हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, फाइनली एसएससी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। आपको ये नोटिस जरूर देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन चीजों का पालन ना करो तो हो सकता है आप एग्जाम देने के लिए तो आप डी बार आपको एसएससी कर ही देगा, एग्जाम तो आपको नहीं देने देगा, लेकिन आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ली जा सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि जैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 3-4-5 दिन पहले मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं वो एग्जाम के क्वेश्चंस को ओपन कर देते हैं, एक तरह से डिस्क्लोज कर देते हैं, और फिर एग्जाम का जो फेयरनेस है वो खत्म हो जाता है। एग्जाम फेयर तरीके से तभी हो पाएगी जब हमको पता ना हो, सभी के लिए बराबर कंपटीशन हो और सबके लिए एग्जाम एक जैसी अनसर्टेनिटी बनी रहे। लेकिन होता क्या है, जैसे 13 अगस्त से सीजीएल स्टार्ट हुआ, 13 अगस्त के पहले शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में जो बच्चा जा रहा है एग्जाम देने, उसको बिल्कुल नहीं पता कि एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि करंट अफेयर्स कहां तक पूछा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पेपर हुआ पहले दिन का, सबने यूट्यूब पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन निकाल निकाल के सारी चीजें ओपन कर दी है, और सबको ये आने वाले शिफ्ट वालों को मालूम पड़ गया कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी ने फाइनली इसका संज्ञान लिया है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, न केवल स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन जो चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अलग तरीके से कहीं पे अगर ये चीजें ओपन करते हैं तो उनकी भी लायबिलिटी फिक्स करेगा एसएससी। में आपको बता देता हूं एसएससी ने क्या कहा है। एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test contents in any form or any information therein in whole or part thereof or by any means that is verbal or written, ठीक है, electronic or mechanical, और टेकिंग अवे द रफ पेपर सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपको पेपर मिलता है उसको आप लेके बाहर भी नहीं आ सकते, ठीक है, और फाउंड टू बी इन अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ टेस्ट कंटेंट विल बी कंसिडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट। ठीक है, इसको एसएससी अब सीरियस मिसकंडक्ट मानेगा। और उसके बाद क्या कहा है, एंड विल बी डिबार्ड डिस्क्वालिफाइड फॉर एग्जामिनेशन। आपको डिस्क्वालिफाई तो एसएससी करेगा ही, लेकिन आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स एज पर रूल्स एंड सच मैटर्स वुड बी रिपोर्टेड टू पुलिस इफ नेसेसरी। ठीक है, तो यार देखो, वैसे तो मैं यार हमेशा से इन चीजों का विरोध करता आया हूं कि मत किया, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम को फेयर बने रहने दो, उसकी एक गरिमा है उसको बने रहने दो, ताकि सबके लिए एक फेयर कंपटीशन हो। हर बच्चा सोशल मीडिया उपयोग नहीं करता एग्जाम टाइम पे, हर बच्चा यूट्यूब पे नहीं आता है। तो जो यूट्यूब पे आ रहे हैं अपने केवल व्यूज पाने के लिए, कई सारे प्लेटफॉर्म है वो वीडियोस बना बना के बच्चों को लाइव कॉल लगा लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मतलब पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब सब लपेटे में आ गए। इवन जहां तक मेरे को लगता है एसएससी इन सब पे वॉच भी रख रहा है कि जिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाए, किन किन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, कौन से स्टूडेंट से वो बात हो रही है। देखो, बहुत सीरियस मैटर है, समझ लेना, बिकॉज ये लोग आपको फोन लगाते हैं, जो भी आपको लगता है कि सर ये वाला सर लगा रहे हैं, वो सर लगा रहे हैं, आपसे नाम पूछ लेते हैं, आपका नाम डिस्क्लोज कर दिया, आपको कौन सी शिफ्ट थी आपने बता दिया। आपको एसएससी को आपको पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर मैं कॉल करके बोलूं कि सर मैं ये नाम मेरा है, ये शिफ्ट में था और ये वाले क्वेश्चन करंट में आ गए, ये जीए में आया, रीजनिंग में आया, तो एसएससी आपको आसानी से पकड़ सकता है। और इन प्लेटफॉर्म्स का कुछ नहीं जाने वाला, आप आपके ऊपर आने वाली, आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज चीटिंग। ये चीटिंग है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पेपर को आउट कर रहे हो। ठीक है, और उन सभी टीचर्स से और प्लेटफॉर्म यूट्यूबर से बोलूंगा कि अगर आपने नोटिस नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम आप ये कर लो कि जितने भी आपने वीडियो बना के डाले हैं सीजीएल के, एटलीस्ट 13 अगस्त से लेकर के अब तक के सारे डिलीट कर दो, बिकॉज अब एसएससी फॉर्म में एसएससी छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं ये बहुत ही वेलकम इनिशिएटिव है, मैं बहुत ही खुश हूं, बिकॉज मेरे मन में बहुत ज्यादा ये कसक थी, मैं बड़ा परेशान होता था इस चीज को लेकर के। इवन कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली बोलते थे, आप मेरे उस वीडियो के अंदर कमेंट से पढ़ना, कई बच्चों ने ये बात बोली है कि सर ये कितना गलत है। अगर मैं एग्जाम टाइम पे यूट्यूब नहीं खोल रहा, सोशल मीडिया से दूर हूं, मैं केवल एग्जाम के फोकस कर रहा हूं, एंड मोमेंट पे, मैं एंड मोमेंट को अपने लिए यूटिलाइज कर रहा हूं, तो मेरी क्या गलती है। उन बच्चों को एक अनड्यू एडवांटेज क्यों मिलता है जो यूट्यूब पे इस 2-3 मास्टर के यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं, और उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि उनको पता चल पा रहा है कि एग्जाम में कैसे सवाल आ रहे हैं। तो यार ये बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, देखो एसएससी ने सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंसेस भी आते हैं कि एग्जाम हॉल में भी कई सारे इश्यूज कुछ भी होते होंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। आप स्पेशली ये नोटिस तो मैं डाल दूंगा, आखिर आप पढ़ लेना, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप एग्जाम दे के आ रहे हो,
ठीक है। पर्सनली आप किसी को बता रहे हो या आपकी रिस्क पे बताओ, ठीक है। आप किसी को बहुत अच्छा मानते हो तो ही बताना, लेकिन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना कहीं पे भी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वाला हो, इवन मैं कहूंगा बच्चों की मुझे मत बताना। कई स्टूडेंट मुझे बता रहते हैं, पर्सनली जानते हैं, एग्जाम देकर आ रहे थे, वो बता रहे थे कि सर ये पूछा गया। मैं ठीक है, पर्सनल बात है, लेकिन मैंने उसका मिसयूज नहीं किया। मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया, और मैं शुरू से ही कह रहा हूं, मैंने बहुत पहले शायद 1 या 2 वीडियो बनाया होगा, शायद वो 1.5-2-3 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैंने पूरी तरह बंद कर दिया, बिकॉज मुझे ये अनएथिकल लगता है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान रखना, जो आपको आप रिस्पॉन्स जो रफ शीट मिलती है ना, वो लेकर मत आना, उसको वहीं छोड़ के आना। दूसरी बात, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म वाले को, किसी यूट्यूब चैनल वाले को, कोई भी एजुकेशन चैनल को और मास्टर को मत बताना, क्योंकि वो आपको मिसयूज कर लेगा। नुकसान आपका होने वाला है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और कोई किसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं लगाता है, ठीक है ना। सब बातें करने की होती है। जब आप कोई चीज भुगतोगे ना, तो आपको ही नहीं बटना है, आपके पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपके ऊपर आएगी, आपका करियर खराब होगा, इनका कुछ नहीं जाने वाला है। ये बातें बोलने बड़ी अच्छी लगती है कि हम बच्चों के लिए लड़ लेंगे, कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो कई मैटर ऐसे हैं जिनको ट्विटर पे कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे लगाते तो काम हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी के लड़ाई लड़ता नहीं है, आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। तो ध्यान रख लेना, एसएससी ने एकदम क्लियर कर दिया है। और देखो, पता है सबसे बड़ा फ्रॉड इसमें क्या हो रहा था, जो मैं बता चुका हूं, आपको जानना चाहिए क्यों अच्छा हुआ ये। सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे पता है, इसकी आड़ में अपनी दुकान चमका रहे थे। क्या करा, जैसे मान लो एनालिसिस करा, एक बच्चे को फोन लगा लिया, वो लाइव बता रहा है, थोड़ी देर बाद उसका कॉल कट कर दिया और किसी और के नाम से बता दिया कि देखो ये सवाल भी आ रहा है, ये सवाल भी आ रहा है। जैसे क्वांट का कोई मास्टर है, उसने 10 एक क्वेश्चन तो सही बताए, बाकी 12 से 15 सवाल वो सारे सवाल बता दिए जो कि उसने अपने किसी मैराथन क्लास में करवाए होंगे या उसकी प्रैक्टिस शीट में उसने दिए होंगे। तो ऐसे आपको बेवकूफ भी बनाया जाता है इसमें। और आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप कैसे ये पुष्टि करोगे कि जो ये बता रहा है सच बता रहा है। 25 सवाल कोई बता रहा है आपको, अगर क्वांट के ये सवाल आए, आपको कैसे मालूम कि यही सही है, ठीक है। तो कितना, ये तो हर तरह से बेवकूफ बनने वाला काम है ना। आप झूठ को सच मान रहे हो और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो। अभी रिसेंटली आप देखो, कल क्या हुआ था, कल ही स्टूडेंट ने बोला कि सर रीजनिंग का लेवल हल्का सा उठा है एक शिफ्ट में, ठीक है। ये मतलब इनके एनालिसिस में आया, रिव्यूज में रीजनिंग का लेवल उठा है। जबकि आप शुरू वाले दिन जो लोगों ने एनालिसिस करके बताया, उसमें क्या बोला, पेपर मॉडरेट आ रहा है, पेपर बड़ा इजी आ रहा है। अब मुझे बात बताओ, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले दिन इनके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लिया होगा और उन्होंने ये राय कायम कर ली होगी कि पेपर तो बड़ा इजी आ रहा है, रीजनिंग तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आ रहा है, उनकी तो कल काम डल गए होंगे। क्योंकि उनको तो यही लग रहा था ना कि रीजनिंग मॉडरेट आ रहा है, तो उन्होंने रीजनिंग को छोड़ दिया और दूसरे जगह फोकस कर लिया। तो यार ये फ्लक्चुएशन भी तो हो सकता है ना। हम एक माइंड मेकअप भी कर लेते हैं, हम ऐसी बेवकूफ भी कर रहे हैं कि किसी के कहने से, इन रिव्यूज के बेसिस पे हम अपना एक राय कायम कर रहे हैं जो हमारी पूरी प्रिपरेशन पे इफेक्ट डाल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप जरूर ध्यान रखना, एग्जाम की सैंक्टिटी बनाए रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एसएससी एक जिम्मेदार है किसी चीज के लिए, तो आप भी उसका ही हिस्सा हो एग्जाम का, आपकी भी जिम्मेदारी है। एसएससी ने एकदम क्लियर कट लिखा है, किसी भी मोड में ना फेसबुक पोस्ट पे डालना, ना व्हाट्सएप पे भेजना, ना टेलीग्राम पे भेजना, किसी को भी बताना मत, ठीक है। कहीं से कुछ भी हुआ है, एसएससी के हाथ अगर आपका लग गया तो पूरी आपकी जिंदगी खराब कर सकता है एसएससी, ठीक है। और वो कर देगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हर साल, एक आध बच्चा का करियर खराब भी हो जाए ना, इनका कुछ नहीं आने वाला है। और वो चाहते हैं ऐसा करना क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना है। वो चाहते हैं कि एक डर बैठे, ये सब चीजें लोग करने से बचें। तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। बिल्कुल अपने एग्जाम पे फोकस करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबसे बढ़िया तरीका है, उसी पे फोकस करो, उसको लेकर के आगे चलो और उसी तरह से अपनी तैयारी पे आप ध्यान दो और तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो ये एसएससी का नोटिस था, इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पूरा। इसके अलावा एसएससी की तरफ से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो तुरंत आपको वीडियो बना के बता दूंगा। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।